दिल्ली को ग्रीन कवर में तब्दील करने के लिए दिल्ली सरकार जहां लगातार प्रयत्न कर रही है, वहीं दिल्ली में जहां विकास वहीं वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी 11 जुलाई से की गई है। ये अभियान 11 जुलाई 2024 से लेकर के 10 अगस्त 2024 तक किया जाएगा, पहले चरण का। इस अभियान के तहत जिन भी क्षेत्र में विकास हो रहा है वहां के विकास कार्यों के साथ साथ वृक्षारोपण भी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नरेला से की थी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी मौजूदगी दिल्ली के बिस्वासन विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री के द्वारा जहां विकास वहां पौधारोपण वितरण कार्यक्रम किया गया। और तमाम लोगों के हाथों में अगर आप देखेंगे तो आपको पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे। किसी के हाथ में तुलसी का पौधा है, तो किसी के हाथ में जो नीम होती है उसका पौधा है, तो किसी के हाथ में फूल के पौधे हैं। देखिए लोगों के हाथ में यहाँ पर पौधे भी आपको दिखाई दे, क्योंकि अगर दिल्ली को ग्रीन कवर में तब्दील करना है तो पौधे लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी देता है। साथ ही इस अभियान के तहत अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य रखा गया है इस साल पौधे लगाने का, वो 64 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर बात की जाए पूरे 5 साल को लेकर के तो 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जो लगभग पूरा हो रहा है। और इसके बीच में लोगों को मुफ्त पौधा वितरण भी किया जा रहा है, जिससे लोग पौधे को खरीद लें और अपने घरों में लगाएं और उनको पूरी तरीके से जीवित रख सकें। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार दिल्ली को ग्रीन कवर में तब्दील करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। 2013 में जहां दिल्ली ग्रीन कवर में 20% थी, वहीं 2021 की अगर बात की जाए तो 23% से ज़्यादा दिल्ली ग्रीन कवर में तब्दील हो चुकी है। वहीं अगर अब की बात की जाए तो अब भी दिल्ली को लगातार ग्रीन कवर में तब्दील करने की जद्दोजहद की जा रही, जिसके चलते हर साल कई लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिल्ली सरकार रखती आई है और लोगों को जागरूक भी कर रही है, साथ ही मुफ्त पौधा वितरण भी कर रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के बिजवासन में है, जहां की तस्वीरें अगर आप देखें तो लगातार विकास सभा पौधा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की भी मौजूदगी है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए या किस तरीके से दिल्ली को ग्रीन कवर में करना है? देखिए, दिल्ली की 6 गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है। जो पहले पेड़ पौधे लगे हुए थे वे कमजोर हो चुके हैं, उनकी जगह नए पेड़ पौधों को देनी है। लेकिन भाजपा है कि पेड़ पौधे कटवाने पे लगी हुई है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 1100 पेड़ जो कटवाए हैं वो बहुत ही गलत है। ऑक्सीजन, हमारे दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, और आम आदमी पार्टी ने पेड़ लगाने का काम किया। हर साल बारिश के सीजन में हम वृक्षारोपण करते हैं, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे, और हम हर मौसम के हिसाब से काम करते हैं। जैसे ये बारिश के सीजन में हम वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ पौधा हर घर को दिया जाएगा, हर घर में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। गमलों में लगाओ, छतों पे लगाओ, घर के बाहर लगाओ, पार्क में लगाओ, डीडीए की जगह में इधर उधर कहीं भी खाली पड़ी जगह में पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। लगाना जीवन के लिए जरूरी है। अगर जीना है तो पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ जीवन है, उसी से तो ऑक्सीजन मिलेगी। पौधे लगाना कितना जरूरी है, और जो मुफ्त पौधा वितरण किया जा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? पौधा तो जीवन है जी, पौधा तो हरियाली देवे। पौधे बगैर तो जीवन है ही नहीं कुछ भी। पौधे बगैर तो कुछ है ही नहीं जीवन में। हरियाली होगी जब तो ऑक्सीजन मिलेगा हमें, जनता को। मुफ्त पौधा वितरण किया जाता है, लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं, उसे लेके क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे पार्क हरे भरे रहेंगे, हमारे गांव हरे भरे रहेंगे, हमारी कॉलोनी हरी भरी रहेगी। जहां विकास वहीं वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है, क्योंकि दिल्ली को ग्रीन कवर में तब्दील करना है। जब पेड़ होंगे तभी तो जीवन जिंदा रहेगा। बात करेंगे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जितना लक्ष्य रखा जाता है उस लक्ष्य से ज़्यादा ही पेड़ लगाए जाते हैं और उससे ज़्यादा पेड़ वितरण भी किए जाते हैं। इस अभियान को लेकर क्या किया? देखिए, अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन का प्रकोप दिल्ली के ऊपर पड़ रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। सर्दी आती है तो ऐसी आती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। गर्मी इस बार आई तो इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बारिश आती है तो इतनी आती है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये इस बात का लक्षण है कि पूरे दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से बढ़ रहा है। इसको संतुलित करने का एक ही
हथियार है वो है वृक्षारोपण। दुनिया में विकास की गति आगे बढ़ी और उस विकास की गति ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा है। इसलिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चुनाव में एक वादा किया था, गारंटी दिया था दिल्ली के लोगों को कि हम 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 4 साल में हमने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के पूरा किया और इस साल 64 लाख पौधे लगाने का, वितरित करने का हमने लक्ष्य लिया है। उसको पूरा करने के लिए हमने ये मुहिम शुरू किया कि जहां विकास वहीं वृक्षारोपण। इसके लिए हमने पूरे दिल्ली में ये अभियान शुरू किया है 11 तारीख से और ये अभियान पहले चरण में जो है 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें अलग अलग विधानसभाओं में मैं खुद जा रहा हूँ जहाँ पे पौधा वितरण किया जा रहा है। हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी मिल करके RWA के साथ, सभी संगठनों के साथ मिल करके दिल्ली के ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। गारंटी तो पूरी हुई, क्या लोग भी जागरूक हो रहे हैं? लोगों को अवेयरनेस है पौधों को लेके? क्योंकि एक तरफ 1100 पेड़ काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है, लेकिन उसके बाद ये देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ पर आज दिल्ली को जरूरत है पेड़ों की, वहाँ पर अवैध तरीके से इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए। मुझे लगता है कि सबको सोच बदलने की ज़रूरत है। दिल्ली को, यहाँ के प्रकृति को संरक्षित करने की सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जो आज दिल्ली में जागरूकता बढ़ी है, आप देख रही हैं यहाँ पर हर बच्चे, हर महिला, हर पुरुष के हाथ में पौधा है। सब लोग पौधे लेकर के, बच्चे पौधे लेकर के घूम रहे हैं। तो पिछले साल हमने 7 जगह ये कार्यक्रम किया था। इस साल 30 जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और सभी लोग मिल करके इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के बिजवासन से विधायक भूपेंद्र सिंह जून हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जहां विकास वहीं वृक्षारोपण आपके क्षेत्र में है, क्या कुछ विकास कार्य हुए और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, अकेले दिल्ली विकास बोर्ड ने हमें अभी तक 50 करोड़ रुपया दिया और हमारे 31 प्रपोजल और पेंडिंग है, जिनका हमें 35 करोड़ रुपया शायद जल्द मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 85 करोड़ रुपया इस विधानसभा में गाँव के विकास के लिए हमें मिला है और हम 48 प्रोजेक्ट में 24 कंप्लीट कर चुके हैं और 24 पेंडिंग, और बहुत जल्द इलेक्शन से पहले उनको पूरा कर लेंगे। हमने अलग अलग गाँव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए, हमने अलग अलग इसमें सोसाइटीज़ में बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए, कम्युनिटी सेंटर बनवाए। हर गांव की चौपाल, चाहे जनरल चौपाल हो या हरिजनों की चौपाल हो, जाटव चौपाल हो, सबका रेनोवेशन कराया। क्रीमेशन ग्राउंड्स का कराया, उसके बाद कब्रिस्तान का कराया जो मुस्लिम कम भाई हैं उनके लिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, सीवर लाइन डलवाई, 3 गांव बचे उनके लिए प्रोसेस चल रहा है। तो जितना विकास बिजवासन विधानसभा में पिछले 3 साल में हुआ है, शायद ही कभी इतना हुआ हो। किस तरीके से इस विकास को देखते हैं? जनता इस विकास को लेके क्या कहती है जब आप धरातल पर लोगों के बीच में पहुंचते हैं? क्या उम्मीदें जनता को थी, जिन उम्मीदों को आप पूरा कर पाए? मेरी विधानसभा में आप किसी से बात करेंगे, एक बात जरूर कहेंगे, हाँ विधायक ने काम किया है। आपको सब वार्ड से यही रिपोर्ट मिलेगी कि विधायक ने काम किया है। ये लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हो, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। और हमें अरविंद केजरीवाल जी ने क्या सिखाया है, अपने एरिया में जाओ, काम करो, बाकी फल की चिंता मत करो और जो फल ऊपर वाला अपने आप देगा जब आप काम करेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना, काम किया है काम करेंगे। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए कि और क्या कुछ विकास कार्य है जो आपको करने हैं? क्योंकि जहां विकास वहीं वृक्षारोपण, ये भी चीज चल रही है। बिल्कुल, वृक्षारोपण पे मैंने विशेष आग्रह किया था कि आप मेरी विधानसभा में आओ और ये पौधा वितरण करो। जहाँ तक सवाल है, मेरी 3 गाँव ऐसे हैं जिनमें इसकी सीवर की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो 90% काम मैंने करवा तो दिया हूँ और 10% सिर्फ उसमें काम स्टार्ट होना है। तो मेरी कंप्लीट विधानसभा में, चाहे गांव हो चाहे कॉलोनीज हो, सब में सीवर की और पानी की पाइपलाइन पहुंच जाएगी। बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स गांव में, चौपालें हैं, ये सारा काम कुछ में हो चुका है और कुछ में अंडर प्रोसेस है। 85 लाख आपको इसके लिए मदद मिली है, यानी सहायता जो फंड है उसके साथ? मैं गोपाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, मैंने एक बार इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी विधानसभा में पिछले टर्म में 5 साल में कोई पैसा नहीं आया, तो इन्होंने मुझे 50 करोड़ पहले दिलवाया, 35 करोड़ 10 तारीख की मीटिंग में पास हुआ। तो विशेष धन्यवाद उनका, अरविंद जी का भी धन्यवाद। और ये सिर्फ दिल्ली विकास बोर्ड का पैसा है, फिर मेरा अपना 7 करोड़ पैसा वो लगा रहा हूँ, जल बोर्ड अपना फंड लगा रहा है, DSIIDC अपना फंड लगा रहा है, इरिगेशन फ्लड भी अपना पैसा लगाता। तो हर मिला के आप सोच सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम में हम 150 करोड़ का काम इस विधानसभा में कराएंगे।
बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिस्वासन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह जून। इनका कहना है कि लगभग 85 करोड़ रुपए विकास फंड से मिला है और खुद के भी पैसे लगे हैं, कई लोगों के पैसे लगा के। एक बात की जाए तो 100 करोड़ के लगभग के फंड के साथ बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास कार्य किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।